सूर्या मेरा इकलौता ही चिराग था मैम, जो मेरे असद नाम के लड़के ने मिटा दिया। हिंदू है ना, इन्होंने बैठ रखे चूड़ी। ये कभी कटुए को भाई मानते, लेकिन कटुआ कभी भाई नहीं मानता। जैसे बकरी को बलि दिया है वैसे हम उसको बलि जैसे बोले कि बकरा हलाल होते हुए कभी देखा है, तो उसने बोला नहीं मैं हिंदू हूँ, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। तो कह रहे हैं उसके बाद उसके गले में हाथ डाल के उसके बाद उसको जो है तो उसने भाई साथ किया ना, वही में भी करेंगे क्या लोग यहाँ पे रो रहे थे, हमें पता चला कि ऐसा हो गया, तब भी इनके बकरे कटने बंद नहीं हुए, इनके भैंसे कटने बंद नहीं हुए। अगर कोई मार रहा है तो क्या हम भी मार दें? जिस दिन आयुष की बॉडी यहाँ आई उस दिन ऊपर से मीट मतलब जो कुछ है वो लोग का वो लोग नीचे आयुष कौन है? ये आयुष सूर्या सॉरी बकरीद के दिन मार के एग्जाम्पल सेट करने का सोचा है ना, तो हमें भी सातों का एनकाउंटर चाहिए ताकि यहाँ पे एग्जाम्पल सेट हो पाए। मुस्लिम लड़कों को ये जिहाद करने की प्रेरणा जिस मंदिर से जिस मस्जिद से मिली है उस पर भी शिकंजा कसा जाए। वो ईद का बहाना लेके मेरे बच्चे को बुलाएंगे, बकरे की जगह में लड़के की बलि चढ़ा देंगे। जो जिहादी ने बोला था ना बकरे हलाल होता है, हमारे में देखा है इस तरीके से मारा है। तलवार का नाम सुने? जी जी जी। वो भी बंद हो गया। कितना टुकड़ा करेंगे ना। मैं तो चाहती हूँ, मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि उनके घर पे बुलडोजर चलवाए। ये प्रोफेशनल तरीके से लोगों की हत्या कर रहे हैं और हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू समाज में भय व्याप्त कर रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में, और जहां पर आपने बकरीद के दिन की खबर सुनी होगी कि सूर्या चौहान को बड़ी बेरहमी से बकरे की तरह मारा गया है। पहले उसे बुलाया गया, उसके बाद उससे एक सवाल पूछा गया, क्या तुमने कभी बकरा कटते देखा है, और उसके बाद उसको उसी तरीके से मारा गया जिस तरीके से बकरीद पर मुस्लिम भाई अपने बकरे को हलाल करते हैं। ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आज इस मामले में एक बड़ी खबर आई है कि एक असद का एनकाउंटर कर दिया गया जिसमें वो मारा गया है। इंदिरापुरम में ये घटना हुई है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं क्या वो सचमुच मानते हैं कि एक व्यक्ति का एनकाउंटर हो चुका है? यहाँ जो लोग हैं, आप पीछे भीड़ देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा है। हिंदू दल है, बजरंग दल, सभी इनके समर्थन उतरे हुए हैं। लगातार सभी नेताओं के तरफ से, मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। लगातार सभी समर्थन में बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी पर है। बावजूद इसके अब तक जो मांग है एक पीड़ित माँ की कि सबके सबका एनकाउंटर होना चाहिए, 7 लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो चीज नहीं हुई है, केवल एक को मारा गया है। सीधे पीड़ित परिवार से जुड़ते हैं। यहाँ जो लोग इनके साथ समर्थन में इकट्ठा है, आप जरा देखिए चारों तरफ, उन सभी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं। लगातार जो है बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक वो चीजें पूरी होती हुई नहीं आ रही है। बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। जैसे कि जो हमारे सूर्य भाई की हत्या की गई है उसमें हम एनकाउंटर की मांग करते हैं, और साथ साथ योगी आदित्यनाथ से जो क्या कहते हैं अरशद का घर है वहाँ पे बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। तो इसमें मगर पुलिस प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि रात में असद का एनकाउंटर हो गया, बट पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी तरह के कोई फोटो जारी नहीं किए गए हैं जिसमें कि असद की बॉडी दिखाई गई हो। केवल और केवल बाइक और खाली खोखे और एक पिस्टल दिखाई जा रही है। आप बताइए, आपने देखा था कुछ उस दिन क्या हुआ था? नहीं, जानकारी आपको कुछ जानकारी मिली है कि आके एक लड़का बुला के बेचारा उसको मार दिया गया। क्या ये सही हुआ? हाँ, गलत हुआ, गलत हुआ, सही कौन सा हुआ? चाकू मारने के बाद भी 200 मीटर तक इस वाली गली में घुमाएगा जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर के सामने ही वो जाके गिरा था, बेहोश हो गए। तो कितने बजे की घटना थी? ये 2:30 से पौने 3 बजे की घटना थी, जिस टाइम पे गर्मी ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने घरों में ही रहते हैं। बट जब वो गली खत्म होती है तो 2 गली आपस में मिल रही है, तो 2 गली जो मिल रही है वहाँ पे कुछ दुकानदार है, उन्होंने जैसे वो गिरा तो उसकी आवाज सुन के बचाव की एकदम आगे बढ़े, तो वो जो असद और असद के साथी थे वो पतली गली में का सहारा लेके वहां से भाग निकले।
क्या कहना है, एक का तो एनकाउंटर कर दिया है पुलिस प्रशासन ने, क्या बाकियों का भी होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। उन्होंने कातिलों में से एक का एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन पूरा हिंदू समाज और मैं भी इस एक से संतुष्ट नहीं है। जितने भी कातिल हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है अपने मजहब के अंतर्गत होकर के, सबका ही एनकाउंटर होना चाहिए। और जो ये 3 पकड़े गए हैं, इनको भी ऐसी धाराएं इनके ऊपर लगाए जिससे कि फांसी की तरफ को जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से और गाजियाबाद प्रशासन से कि इन मुस्लिम लड़कों को ये जिहाद करने की प्रेरणा जिस मदरसे जिस मस्जिद से मिली है, उस पर भी शिकंजा कसा जाए और उस मदरसे को सील कर दिया जाए। आप तो धर्म को जानते हैं, क्या आपको लगता है कि इस्लाम धर्म में इस तरीके की शिक्षा दी जाती होगी? देखिए, ये हमारा भी धर्म है। हमारे सनातन धर्म में तो इस तरह की कोई शिक्षा दी नहीं जाती और इसीलिए हमारे धर्म के लोग ऐसा कोई कुकृत्य दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर नहीं करते। लेकिन जब वो कर रहे हैं तो उनको शिक्षा दी जा रही है। तरुण हत्या मामला हुआ, अब ये सूर्या चौहान की हत्या का मामला आया, ऐसे कितने और मामले हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से भी उत्तर प्रदेश सरकार से भी 1400 वर्ष हो गए सनातन धर्म के लोगों को अपने इनके मजहब के नाम पर इनके लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, बलिदान देते हुए। लेकिन अब नहीं होगा। ये सूर्या चौहान की जो कुर्बानी दी गई, ये बलिदान हुआ है, ये अंतिम बलिदान है। इसके बाद में बलिदान हो गया तो हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा, अब आगे कोई कुर्बानी नहीं होगी। एक का एनकाउंटर हो चुका है, एक मारा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि और लोग अभी भी फरार है, पुलिस की पहुंच से बाहर है। क्या लग रहा है, पुलिस उन तक पहुंच भी पाएगी? देखिए, ये किसी भी बिल में छुप जाए, पुलिस प्रशासन के हाथ बहुत लंबे हैं और कहीं से भी निकाल कर लाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से इसका एनकाउंटर हुआ है, जो फरार है, मैं तो चाहती हूँ, मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि उनके घर पे बुलडोजर चलवाए। अपने आप ही ये लोग सरेंडर करेंगे और नहीं करते हैं तो जैसे 24 घंटे नहीं 36 घंटे में हमें रिजल्ट मिला है, तो आगे कुछ घंटे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वही होगा। ये सारे के सारे मुस्लिम युवक थे। देखिए, इनकी मानसिकता सारे ही मुस्लिम थे और इनकी ये जो बच्चे हैं, ये ज़्यादा उम्र के नहीं थे। कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का, कोई 18 साल का है। लेकिन बच्चों के अंदर कितनी गंदगी है दिमाग में, है। उन्होंने चाकू घोंप कर उसको छोड़ा नहीं, बल्कि चाकू को पेट में घुमा दिया। तो कितनी कट्टरपंथी इनके दिमाग में घूम रही है। तो मेरा तो यही कहना है सभी से कि भाई यारी दोस्ती भूल जाइए, जो जैसा है उसे वैसा जवाब दीजिए, बस। बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है, लेकिन जो यहाँ के मौजूदा विधायक, उनका कहना है कि वो लोग भी शायद किराए पर ही रहते हैं, तो बुलडोजर चलाना शायद मुश्किल हो। देखिए, मैं तो ये समझ पाया हूँ इस केस में कि ये भी किराए पे रहते हैं और प्रोफेशनल तरीके से हत्या करते हैं। और जो अभी पीछे सलीम वास्तविक वाला मैटर हुआ था, वो भी लोग किराए पे ही रहते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है कि ये प्रोफेशनल तरीके से लोगों की हत्या कर रहे हैं और हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू समाज में भय व्याप्त कर रहे हैं, हिंदू समाज के युवकों का नुकसान कर रहे हैं। ये दोस्ती की हत्या करने वाली बात है। आप बताओ, किसी बच्चे को दोस्ती के नाम पे बुला के, पार्टी के नाम पे बुला के, और आप दिन दहाड़े सबके सामने रोड पे 3 बजे आप उसकी हत्या कर देते हैं और इतना प्रोफेशनल तरीके से वार करते हैं कि उसके सारा फंक्शन कट जाता है, लीवर। जब मैं उसको देखने गया तो डॉक्टर शुरू में ही ये बात कह रहे थे कि इसको बचाना मतलब मुश्किल है। चौधरी साहब, ये लड़का मुश्किल बच पाएगा क्योंकि इसका लीवर कट चुका है, इसकी जो मेन रूट है, जो नस सप्लाई देती है, वो कट चुकी है, इसकी किडनी कट चुकी है और इसका क्या नाम है, आंतें कट चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल तरीके से इन्हें कहाँ ट्रेंड किया जा रहा है और क्यों ट्रेंड किया जा रहा है, इन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। और मैं मुस्लिम समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो उसके नेता हैं या जो संस्थाएं चला रहे हैं या जो मुल्ला कारी ये वो है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, इस पैटर्न को बदलिए। इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इनके शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं गलत शिक्षा का ये कारण है कि जो ये हादसा हुआ है, इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उन्हें बेहतर हुलों से मिलने की बहुत जल्दी मच रही थी, इसलिए
पुलिस प्रशासन ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। उनको 72 हुरों से मिलवा दिया, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, उनका एनकाउंटर हुआ और ये एनकाउंटर होने चाहिए, घर भी टूटने चाहिए। यहाँ नहीं होगा तो घर गांव में होगा, ये घर टूटना ही चाहिए इनका। आप लोग यही रहते हैं? बिल्कुल यही रहता हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ। अच्छा। मेरा नाम चौधरी हरिंदर है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और कई सामाजिक संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं सूरजमल समाज उत्थान संस्था का अध्यक्ष हूँ यहाँ से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल तरीका है, हम कैसे इन पर विश्वास करें। बहुत सारे दोस्त मेरे भी हैं और यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुस्लिमों से मतलब जो है कहीं ना कहीं दोस्ती होगी। जब समाज है आप लोगों की दोस्ती? नहीं, हमारी दोस्ती आपकी है? नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर दोस्ती पे शंका होती है। अब एक बात बताओ कि इन्होंने इस तरीके की मानसिकता पैदा कर ली है। भाई ये बाबा योगी का राजा है, ये योगी की पुलिस है, मत भूलो इस बात को। ये तुम कहीं और नहीं हो, ये अखिलेश यादव की पुलिस नहीं है, ये बाबा योगी की पुलिस है। ये जैसे को तैसा जवाब देना जानती है। बाबा ने पूरी छूट दे रखी है पुलिस को और मैं कहता हूँ पुलिस भी इसमें अपनी जान गंवा देती। ये ट्रेंड लोग, पुलिस के ट्रेंड लोगों पे गोली चलाई। जब उसे रोका पुलिस पार्टी ने तो पुलिस पे भी फायरिंग की और एक जो ट्रेनिंग शुदा आदमी है वो अपने आप का बचाव नहीं कर पाया। कितना प्रोफेशनल हत्यारा है ये, आगे जाके बड़ा संगठन बनाता, बड़े आतंकवादी संगठन की रचना करता और कहीं ना कहीं वो देश को घात पहुंचाता। कहीं ना कहीं वो भी दाऊद की तरह एक दिन बड़ा डॉन बनता। कहीं ना कहीं उसको भी विदेशों में बैठे हुए देश विरोधी ताकतें जो हैं वो फंडिंग करने लगती। आज भी अगर पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं करती तो उसके लिए बड़े वकील हायर किए जाते, कहीं ना कहीं उसको छुड़ाने का प्रयास किया जाता, उसकी संस्था को पाला पोसा जाता और देश को तबाह करने के लिए उसे तैयार किया जाता। मैं पुलिस के इस कदम को बहुत सराहनीय कदम मानता हूँ और सराहना करता हूँ कि पुलिस ने बहुत अच्छा कर दिया। हमारे साथ में है और जी हाँ। क्या बातचीत हुई है आपकी सरकार से? वो हमें नौकरी दिलवाएंगे और हमारी सारी सहायता करेंगे। अभी और बहुत अपराधी बाहर फरार चल रहे हैं। जी हाँ। हाँ, उनके लिए क्या मांग कर रही है आप सरकार से, योगी आदित्यनाथ से? उनको भी इनकाउंटर चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चाहिए। यहाँ पे घरों, यहाँ पे नहीं तो गांव में बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। भरोसा है आपको सरकार पर? एक मारा गया है लेकिन अभी भी बाकी फरार है। सरकार पे मेरे को पूरा भरोसा है, सरकार हमारे साथ है। बेटे की रंजिश थी क्या कोई पुरानी? कोई रंजिश नहीं थी। कोई रंजिश नहीं। दोस्त बताया जा रहा है कि पहले आपसे रंजिश है, इसके वजह से उसे बुलाया गया, कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया गया। कोई रंजिश नहीं थी। 8 महीना पहले ऐसी मोहब्बतिया हुआ था रोड पे, तो मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के घर पे बैठा लिया था। कोई रंजिश नहीं थी, ना कोई लड़ाई हुई थी, ना कुछ भी नहीं हुआ था। हमें क्या पता वो नेक मोहब्बतियाओं के चक्कर में वो ईद का बहाना लेके मेरे बच्चे को बुलाएंगे और बकला के काटने का करेंगे और बकरे लड़के की जगह बकरे की जगह में लड़के की बलि चढ़ा देंगे। तो क्या जो वो बताया जा रहा है कि कॉल आया था कुर्बानी देखने के लिए, क्या वो सच है? सच है। आपके सामने फोन आया था? मैं घर पे नहीं थी मैम, मैं 8-9 हज़ार की ड्यूटी करती हूँ। मेरे कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे घर वाले 2 साल पहले खत्म हो गए। बड़े लड़के की हालत खराब। इकलौता बच्चा था सूर्या आपका? सूर्या मेरा इकलौता ही चिराग था मैम, जो मेरे को असद नाम के लड़के ने बता दिया। कितने लोगों ने मिलकर मारा था? 7 लोगों ने। सभी दोस्त थे उसके? सारे दोस्त नहीं थे, वो असद के दोस्त थे। असद के दोस्त थे? हाँ। और असद सूर्या का दोस्त था? सूर्य दोस्त नहीं था, ऐसे ही रोड पे जाना पहचाना था। कोई हिंदू मुस्लिम को भी मैम दोस्त नहीं हो सकती। क्या आपको लग रहा है ये एक प्लानिंग के तहत किया गया है? देखो बहुत ज्यादा सवाल इससे ना करो। कितना भरोसा है आप लोगों को सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर? अभी तक सिर्फ एक का एनकाउंटर हुआ है। 100 to 10% का नाम सुने, वो है योगी जी पे, इसलिए एक हो गया। अब मीडिया है ना, तरुण के मामले में भी आपने कवर किया होगा, राइट? वहाँ भी हिंदू मुस्लिम का ही था। क्या हो गया वहाँ पे? कुछ हुआ? कुछ नहीं। बुलडोजर भी जो चला वो छज्जा नोच करके आ गया क्योंकि उसको रोड बनाने में दिक्कत हो रहा था। घर पे बुलडोजर कहाँ चला? यहाँ चलेगा। ये है, ये है। और एक बात बता देता हूँ आपको, योगी जी 50-55 साल के हैं, हम लोग 26 साल 18 साल 20 साल के यहाँ पे नवयुवक दिख रहा है। ये यूथ उसके साथ है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो है ना अपने धर्म पे, और हम लोग को धर्म पे करवाने वाले का नाम ही योगी है।
ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जिहादी से हम ना कभी डरे ना कभी डरेंगे, कभी डरेंगे। जो जिहादी ने बोला था ना बकरे हलाल होता है, हमारे में देखा है, इस तरीके से मारा है। हमारे में काली मंदिर और दुर्गा मंदिर में ना बलि दिया जाता है। तलवार का नाम सुने? जी जी जी। वो भी बंद हो गया। कितना टुकड़ा करेंगे ना। आपको इसके बारे में अगर यदि जानकारी मेरे बारे में ज्यादा, अभी भी 7 केस लेकर के घूम रहा हूँ 7 केस लेकर के घूम रहा हूँ, और इसी हिंदू मुस्लिम के लिए सारा केस मेरा उठा करके देख लेंगे, हिंदू मुस्लिम पे है। पूरे बेलहर प्रखंड में 3 थाना आता है, उसके अंदर बेलहर प्रखंड के अंदर 3 थाना, एक भी वहाँ पे मुस्लिम अगर यदि आप दिखा दो ना, आपका सैंडल धोकर के पिएंगे। एक मुस्लिम का एक मस्जिद भी दिखा दो, 4000 घर है वहाँ पे, लेकिन एक मुस्लिम का घर नहीं दिखेगा। मुस्लिम विरोधी है आप। यूथ खड़ा कर रखे मैडम, यूथ खड़ा कर रखे हैं वहाँ पे। आज हम मर भी जाए ना, उतना यूथ खड़ा है कि वहाँ पे एक मुस्लिम परिंदा नहीं मारेगा, और किसी को औकात नहीं है कि वहाँ पे भीख मांगने भी चला जाए मुस्लिम, औकात नहीं है। उस 72 हुर के पास पहुंचा देते, पता भी नहीं चलता है, आज तक का पता नहीं चलता है महाराज। सूर्या के बारे में बताइए। अरे सूर्या भाई का हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि योगी जी पे भरोसा है, एक का रिजल्ट दे दिया है। इसके अंदर में ना सूर्या, तरुण जैसे कितने और लोग मारे जाएंगे। इसके योगी जी के राज में क्या होता है मालूम है? फाइल पलटाने का जो है ना उम्मीद नहीं करता है, पुलिस नहीं है, 4 सीट नहीं देता है, बोलता 4 सीट इसका ऊपर बनते रहेगा, सारा जितना भी है ना बेल मुकदमा सब जो है ऊपर होता रहेगा, इसको ऊपर भेजो, सीधा ऊपर भेज दो। खाना पीना क्यों खिलाना है इसको जेल में रख करके? योगी जी सही बोलते हैं, इसको क्यों खर्चा करना, पुलिस यहाँ से वहाँ ढो, उसके पीछे स्क्वाड लगाओ, ऊपर पहुंचाओ, कहानी खत्म है। और इन जिहादियों 10% है महाराज। जिस दिन हम सोच रहे हैं, जिस दिन हमारे यूथ आज जो जितने हिंदू खड़े हुए हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हिंदू समाज के देख रहे होंगे, हमारी बहन बेटी भाई, हमारे बुजुर्ग माता पिता उम्र के जो भी हैं, अपने बच्चे को इतना जो है हिम्मत दे दीजिए। और आज जो नारा लगा रहे हैं ना जय श्री राम, इस नारे से हम बहुत प्रसन्न हैं, बट ये नारा अगर यदि शुक्रवार को नमाज पढ़ा जाता है, उस दिन लग जाता है, उस दिन लगा ऑफिस में ड्यूटी होता है, इनको स्पेशल छुट्टी दिया जाता है कि जो है जाओ नमाज पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को कोई मंगलवार के दिन ये हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी दिया जाता है? नहीं। आप हिंदू हो ना, कभी भी देखा है आपको छुट्टी दिया जाता है? आपने देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का गलती है। जिस दिन हमारे हिंदू समाज के मांग करने लगेगा ना कि भाई हम मंगलवार के दिन जो है ये पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, उस दिन हमारे जो है ना यूथ में काम होगा। समझ गए? सिर्फ कैमरे पे बाइट देने से, वायरल होने से कुछ नहीं होने वाला है। और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, हम वायरल होने के लिए नहीं, हम अपने सूर्या भाई के इंसाफ के लिए आए थे। इंसाफ के लिए क्या कितने दिन चलेगा ये संघर्ष? कोई नहीं चलेगा, 2 से 3 दिन में मामला खत्म कर देंगे। एक सेकंड उत्तम नगर आपने कवर किया था, 1 सेकंड भाई साहब चुप रहो यार। वायरल होना है तो भाई साहब इसको लो, वायरल हो आपके लिए। उत्तम नगर में आपने कवर किया था ना, उत्तम नगर में बैरिकेटर देखे थे कितना लगाया था? लग रहा था स्पेशल चीफ मिनिस्टर आ रहा है। यहाँ पे कहाँ पे बैरिकेटर है मैम? कहीं नहीं, आराम से। ये है योगी सरकार, इसलिए हम योगी सरकार को फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि योगी सरकार उस यूथ को जगाया है। आज हम लोग सीने पे लेकर के घूमते हैं, गर्व से कहते हैं हिंदू है, हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। और इस माता बहन से कहना चाहते हैं कि जहां भी देखो मुस्लिम जिहादी का दुकान, सबसे पहले उस पर वार करो। और इस कौम से जो है ना 20 लड़का डेली अगर यदि घूमे ना मैडम, यहाँ से सारे मुस्लिम जिहादी खत्म होने लग गया, आपको बता दिए। क्योंकि ये मुस्लिम को देखेंगे डेली शाम को जो है चौकड़ी जमाएगा, डेली नमाज में जो है वहाँ पे यही चीज पढ़ा जाता है। क्या वहाँ पे ये यूपीएससी का तैयारी करने जाता है क्या? मजहब में इसका यूपीएससी का, इसका मजहब में सिखाया जाता है हिंदू बहन बेटी को जो है टारगेट करो, उसको फंसाओ, उसके साथ 10 बच्चा पैदा करो, उसके बाद रोड पे छोड़ दो। आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कोई छत पर से कूद रही है कि हम जान दे देंगे, हमारे साथ ये किया है। देहरादून में 15 दिन में 17 लड़कियां पकड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू। और यही मुस्लिम जो है जिहादी जो है लेकर के जाता है, देह व्यापार करवाता है। क्यों? इसमें हमारी हिंदू बहन बेटी का भी गलती है। क्यों? हिंदू 110 करोड़ आबादी है, इसमें आपको लड़का नहीं है? हिंदू में लड़का नहीं है? हिंदू में क्या लड़का काना है, बहरा है, अंधरा है, क्या है? साला ये मुस्लिम से जो अपने बहन का नहीं होता है वो हमारी बहन का कैसे हो सकता है? जो अपनी बहन और माँ का नहीं हुआ, जो अपने बहन का नहीं होता वो हमारी बहन का कैसे सुरक्षा दे सकता है? आप
उस मुस्लिम कौम में जब जाएंगे ना बाइट लेने के लिए तो आपका दिल भी अंदर से डर रहा होगा कि भैंजोत कोई पीछे से आकर के वार ना कर दे। सही बात है ना। और हिंदू में आप देखते हैं गर्व से आपके लिए देख लीजिए कितना फीट छुड़ा हुआ है और ये भाई सब आपके सुरक्षा में खड़े हैं। अरे एग्जाम्पल तो वही, क्योंकि आपको हिंदू पे गर्व है। हिंदू में ऐसा काम नहीं होता है और हिंदू जो काम करता है ना वो साइलेंट के तौर पे किया जाता है। ठीक है। और हम लोग उस तरह मारते हैं कि जो है पुलिस क्या सीबीआई को भी पता नहीं चलता लाश कहाँ गया। उस दिन के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या बोल के मारा गया था, क्या हुआ था उस दिन? दोस्त थे क्या वो लोग? थोड़ा आइए, बाहर आइए, पता है आपको कुछ? मैं तो यहाँ बताई नहीं। जब आयुष की बॉडी यहाँ आया था, जब आयुष की बॉडी यहाँ आया था, यहाँ से 2 घर पहले एक मुसलमान का घर है। उस दिन जिस दिन आयुष की बॉडी यहाँ आई उस दिन ऊपर से मीट मतलब जो कुछ है वो लोगों का वो लोग नीचे। आयुष कौन है? ये आयुष सूर्या। सूर्या। अच्छा, घर का नाम आयुष। हाँ, फिर जो सूर्या है, सूर्या के घर के आगे 2 घर और है, तो तीसरे घर मुसलमान का घर है। वो ऊपर से जो है मीट फेंका गया नीचे। वो क्या प्रूव करना चाहता है मीट फेंक के? ये लोग इनके खोड़ा में, हमारे इस खोड़ा में इन लोगों ने इतने मदरसों चला रहे हैं, किसी भी मदरसों लीगल नहीं है, इनलीगल मदरसों है। 15 से ज़्यादा मस्जिदें बना रखी है, ज़्यादा ही बना रखी है 15 से। और ऐसा मस्जिदों में क्या पढ़ा रहे हैं इसकी मैं जांच करने की मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, योगी से मांग करूंगा इनकी मदरसों की भी जाँच करी जाए कि बच्चे बाहर आकर के पढ़ने के बाद में मर्डर कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, भाई सब लड़ाई झगड़े बलात्कार कर रहे हैं। ऐसा अंदर क्या पढ़ा रहा है मौलवी, उस मौलवी को भी उठाओ, उससे ही पूछो और उनकी किताब भी पढ़ो। ऐसे किताब तो चलो छोड़ो, आप ये गमछा लेकर घूम रहे, किसी दल से हैं क्या? मैं राष्ट्रीय अनुमान दल का नगर प्रचार मंत्री हूँ खोड़ा से। देखिए, लगातार जो है इंसाफ की मांग की जा रही है। क्या जानकारी है आपको, क्या कुछ आप लोग इंसाफ के रूप में चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बहुत आपको कहना चाहूंगा, आप जो हमारे कवरेज दिखा रहे हैं, मैं योगी सरकार से यही मांग करता हूँ कि अभी एक का इनकाउंटर हुआ है, हमारे सुनने में आ रही है एक का इनकाउंटर हुआ है। इस मामले में कम से कम 5 से 6 अज्ञात लिप्त हैं। इन सब के घर में बुलडोजर चलना चाहिए और इनकाउंटर होना चाहिए इनका। आप लोगों ने बॉडी देखी, इनकाउंटर हुआ है? हम लोगों ने कुछ नहीं देखा है, हम लोगों ने बस हमें मीडिया पे चल रहा है। हम लोग ऐसे कैसे मालूम है एनकाउंटर हुआ है? किसी ने बॉडी देखी है? कोई किसी से भी पूछो, किसी ने बॉडी देखी हुई है? देखी है क्या किसी ने बॉडी? किसी ने नहीं देखी। हमारे देखिए बॉडी आई थी, सबने देखी थी। अभी यहाँ पे किसी ने बॉडी देखी है? कोई भी ऐसा देख लो। अगर हमारा छोड़ो, मुसलमान के घर है अगले तीसरा घर, वहाँ पे जाके पूछो किसी ने बॉडी देखी हो। देखिए, उस माँ का लाल चले गया, उस माँ का रो रो के बुरा हाल है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसका भाई थोड़ा दिमाग से वो है और इसलिए उन घरों में, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उस माँ को तभी संतुष्टि होगी और तभी सभी हिंदुओं भाई को संतुष्टि होगी। प्रशासन का कहना है कि शायद वो लोग भी किराए पर रहते हैं, तो बुलडोजर कैसे चलाया जाए? नहीं, बुलडोजर जो मुख्य आरोपी है उसका घर अपना बताया जा रहा है, अपना मकान है। अब पता नहीं जो भी है उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और सरकार ये भी कह रही है कि एनकाउंटर हो गया। मैं कह रहा हूँ डेड बॉडी छोड़ो, किसी ने एक तस्वीर भी देखी कि इस जगह पे एनकाउंटर हुआ जी, ये पड़ी डेड बॉडी, किसी ने एक फोटो भी देखी, प्रशासन की तरफ से एक फोटो भी जारी की गई अभी तक। और ये लोग आप लोग को फिर यकीन नहीं है? बिल्कुल हो सकता है कि ये मामला हाईलाइट हो गया, मामले को ठंडा करने के लिए एनकाउंटर कर दिया। और झूठ बोल रहे हैं क्या प्रशासन? अगर बॉडी नहीं भी होती ना तो बॉडी की मार्किंग होती, जैसे वो राउंड पड़े थे ना उनकी तो मार्किंग थी, वो 3 पड़े थे, तमंचा भी पड़ा था उसकी मार्किंग थी, बॉडी पड़ी थी, बॉडी की मार्किंग कहाँ है? देखिए, पहला कोई इनकाउंटर तो हुआ नहीं है, कहीं पे भी इनकाउंटर हुआ तो उसको दिखाया गया है ना कि हाँ मार के ये ले जा रहे हैं। इसकी बॉडी कहाँ गई? वहाँ से गायब तो हो नहीं जाएगी अचानक बॉडी। देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आए हैं। मेरे को पूरा उम्मीद है योगी सरकार से, उनके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, उनका इनकाउंटर भी होगा और जो भी इस अपराध, जितने सूर्य की हत्या में जितने भी आरोपी हैं सबके घर का इनकाउंटर होगा। कहाँ पर मारा गया? ये पीछे वाली गली में मारा गया है। पीछे वाली गली? क्या बोल के बुलाया था उन लोगों? उन्होंने बोला तुमने कभी पकड़ा होते हुए देखा है? नहीं, ये बोला था कि चल रहे हैं घूमने। अच्छा, ईद पे घूमने चल रहे हैं। उसके बाद आए और उसको जो है बोले कि बकरा हलाल होते हुए कभी देखा है? तो उसने बोला नहीं, मैं हिंदू हूँ, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है।
तो कह रहे हैं उसके बाद उसके गले में हाथ डाल के उसके बाद उसको जो है कोई रंजिश थी, दुश्मन रंजिश उससे लगभग आज से 8-9 महीने पहले हुई थी, मतलब आपस में लड़ाई हुई थी। और उसके बाद जो है इन्होंने अपना त्योहार देख के चुना कि हाँ इस दिन हिंदुओं को डराने का सबसे बेस्ट दिन है। एक भी अगर मुल्ला दिख रहा हो यहाँ पे तो बता दो, किसी का मकान खुला हो तो बता दो, किसी की दुकान खुली हो तो बता दो, आप ये बता दो, बताओ आप। अगर किसी भी मुल्ले की दुकान या किसी भी कोई गली में खड़ा हो तो बताओ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग सिखाते हैं। भाई जब माँ का बेटा मरा है तो उसके लिए नहीं होना चाहिए, दुकानें बंद करके गायब हैं। इनकी मानसिकता दर्शाती है ऐसे हमारे भाई। इस गली में रहने वाले मुस्लिम भी इनके समर्थन में यहाँ पे इतनी पब्लिक खड़ी है, एक मुसलमान दिखा दो यहाँ पे, कौन मुसलमान है यहाँ पे? ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखना चाहिए। किस बात की भाईचारा? यहाँ पे एक हिंदू का लड़का मर गया, यहाँ पे एक मुसलमान दिखा दो कौन सा फोटो लग रहा है? क्यों? क्योंकि मारने वाला मुसलमान था, इसलिए एक मुसलमान यहाँ सपोर्ट कहते हैं ना सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते भाई, एक जैसे होते हैं। अगर एक जैसे नहीं होते कोई एक तो होता है यहाँ पे, कोई एक भी नहीं है जो बताता है कि हाँ भाई ऐसे हुआ, गलत हुआ। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। जैसे हमारे भाई के साथ दिल्ली में हुआ, ठीक है, भाई के साथ होली देख के चुना गया, वैसे ही यहाँ पे ईद देख के और हमारे भाई को मारा गया। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। जिहाद का तरीका है। 27 तारीख को बकरीद थी, 28 को बकरीद थी। क्या हिंदू बकरा था? क्या मुसलमानों के पास पैसा नहीं था कि हिंदू 50-50 हजार का हिंदुओं को लोग काटने लग गए? मैं यशस्वी मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुसलमान भारत के अंदर हैं, सभी के घर मदरसे और मस्जिदें चेक की जाए। सभी के घर में कट्टा, पिस्टल, बारूद, बम सब कुछ मिलेगा। अभी क्या सहायता दी जा रही है सरकार की तरफ से? अभी तो कोई जो हमें लगा है, सरकार ने बोला इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर का भी हमें कोई सबूत नहीं मिला कि इनकाउंटर हो गया है। उसका ना गुमराह करने के लिए इनकाउंटर का एक फेक न्यूज चलाया जा रहा है ताकि पब्लिक थोड़ी शांत हो जाए कि एनकाउंटर की शुरुआत हो चुकी है, पहला एनकाउंटर हो चुका है। इससे पब्लिक थोड़ी शांत हो जाएगी कि गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। लेकिन एनकाउंटर हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी डेड बॉडी, आप डेड बॉडी दिखा दो हमें। हमें डेड बॉडी दिखा दो, डेड बॉडी अभियुक्त है। सबके एनकाउंटर चाहिए, जो शामिल है उन सबके एनकाउंटर चाहिए। अगर उन्होंने बकरीद के दिन मार के एग्जांपल सेट करने का सोचा है ना, तो हमें भी सातों के एनकाउंटर चाहिए ताकि यहाँ पे एग्जांपल सेट हो पाए, ताकि दोबारा कोई सोच ना पाए कि हिंदू। मैं तो पूरे भारत के हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि सब एक हो जाओ और मुल्लाओं को ऐसा काटो कि पूरा पाकिस्तान देख के रह जाए। भारत में मुसलमानों का रहना, दंगे भड़काने वाली बातें कर रहे हैं क्यों? और ये दंगा नहीं भड़का रहे, इतना बड़ा वारदात हो गई, ये दंगा नहीं भड़का रहे क्या? ये दंगा नहीं, ये तो सबसे बिगेस्ट दंगा है। प्रशासन पे भरोसा रखिए। झूठा एनकाउंटर हो गया, झूठा एनकाउंटर हो गया, झूठा एनकाउंटर करवा रहे हैं, ला करके डेड बॉडी रखे। मैं मानूं क्या ये महिलाएं खड़ी हैं, आप लोगों को भरोसा नहीं? प्रसाद हुआ नहीं, बकरीद दिखाने के चक्कर में उसको ही दिखा दिया। बकरीद का भरोसा नहीं सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा है तो हिंदू ही रहेगा, मुसलमानों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे हमारे बच्चे को दुनिया देख रहा है ना, हमारे बच्चे को दुनिया देख रहा है, जो उसने मर्डर हम देखेंगे जिसको एनकाउंटर हो गया। आप लोगों को भरोसा है प्रशासन पर? न्याय तो मिलेगा ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
सूरज है उसको बहला फुसला कर लेकर के ये कहते हैं कि रंजिश थी। कोई रंजिश नहीं थी, ये मानसिकता है, ये कोई रंजिश नहीं है, ये मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जो ये सिखाती है कि बचपन से बकरे कटते हैं ना तो हमारे बच्चे जो है अगर एक चींटी भी होती है तो उसको फूंक मार के भगा देते हैं, लेकिन इनके बच्चे 1 महीने तक उस बकरे के साथ खेलते हैं और उसके बाद जब वो बकरा कटता है ना तो उसके खून से नहाते हैं, मुंह धोते हैं और उसके बाद जो बिरयानी बनती है ना बड़े चाव से खाते हैं। ये मानसिकता, यहाँ से ये मानसिकता आती है और मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे हिंदुओं के देश में हिंदू कब तक ऐसे डर डर के रहेगा, ये जख्म कभी नहीं भरेगा। और आप लोग कहते हो कि असद का एनकाउंटर हो गया, कितना बड़ा था असद? असद की उम्र ज्यादा नहीं थी, उसके पास इतने बड़े बड़े कट्टे कहाँ से आ गए? जब तक हमें दिखाई नहीं देगा हम कैसे मानेंगे? 20-25 पुलिस वाले थे, उस बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाएगी असद के अंदर कि वो उन लोगों से जो है लड़ ले, उन लोगों के आगे खड़ा हो जाए? पता नहीं किसका एनकाउंटर करा है, जब तक हमें दिखाया नहीं जाएगा, माँ को नहीं दिखाया जाएगा, हमें संतुष्टि नहीं होगी। ये तो हम लोगों को एक संतुष्ट करने के लिए कि हाँ एनकाउंटर हो गया है, शायद धोखा दिया जा रहा है, हमें पूरी तरीके से विश्वास नहीं है। सबका एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर से पहले पूछताछ होनी चाहिए। इनकी फंडिंग चल रही थी, ये कोई एक नहीं है, एक असद नहीं है, बल्कि पता नहीं कितने लाखों करोड़ों असद हैं। इनकी फंडिंग है, इनका पूरा पूरा नेटवर्क है। यहाँ पर आया था वो अपने दोस्तों से फंड इकट्ठा करने के लिए आया था, वो यहाँ पे सारे जो उसके सर पे आका बैठे हुए फंड कलेक्ट कर रहे थे लाखों रुपए के। कैसे वो देश से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था असद। ये सब कुछ छोटी मोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ा गैंग चल रहा है इनका। अगर ढंग से जांच होगी, मैं कहती हूँ जो 6 लोग पकड़े गए हैं ना उन्हें मौत का डर दिखा दिखा कर उनसे सब कुछ उगलना चाहिए। तार निकलेंगे खोड़ा में ही निकलेंगे, खोड़ा में ही पाकिस्तानी, खोड़ा में ही बांग्लादेशी निकलेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं ना कि एक असद तो सिर्फ एक मोहरा है, इनके बड़े बड़े आका बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे गए हैं और ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग जानते नहीं है। अरे जिस दिन असद हम लोग यहाँ पे रो रहे थे, हमें पता चला कि ऐसा हो गया, तब भी इनके बकरे कटने बंद नहीं हुए, इनके भैंसे कटने बंद नहीं हुए। आते जाते हमारे सिरों पे कोई भैंस का मीट फेंक रहा है, कोई बकरे का मीट फेंक रहा है, तो कौन सा भाईचारा, कौन से भाईचारे पे हम लोग विश्वास करें? हिंदुओं को तो चारा बनाकर रख दिया है ना। हम लोग यहाँ पर भाईचारे की बात करते हैं, हम लोग जियो और जीने दो की नीति पर बात करते हैं, लेकिन इन्हें सिखाया जाता है कि जिसे हम मानते हैं उसे जो नहीं मानता वो काफिर है, उसे काटो उसे फाड़ो। अरे ये तो पैदा ही फटने के लिए होते हैं, इनको तो सिखाया जाता है झट से मरना फट से फटना। हम लोगों की तरह डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए थोड़ी ना सिखाया जाता है। बहुत ही घटिया मानसिकता है इन लोगों की, इस मानसिकता पर हम लोगों को काम करना है। मैम मैं ये कह रहा हूँ जो 6-7 लड़का मिल करके सूर्या को मारा है, वो लड़का को हम लोग के हवाले कर दो, हम लोग खुद निपट लेंगे उसको। यार नहीं तो उसको अभी एनकाउंटर करो, चीर दो फाड़ दो, उसको चीर दो फाड़ दो काट दो, जैसे बकरी को बलि दिया है वैसे हम उसको बलि सिर्फ उसको हवाले कर दो, हम लोग के हवाले। अरे कह रहे 15 मिनट पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए हटा दो। हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। मेरा योगी सरकार से ये कहना है, ये जितने भी हैं ये सारे पाकिस्तान है, इन्हें सबको पाकिस्तान भेजा जाओगे। ये जितने नहीं ये जितने भी सब पाकिस्तान है, ये जितने भी यहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं कुल मिला के बहुत गलत हुआ है। ये मेरा योगी से ये है, हत्या हुई है उसके बदले आप किसी दूसरे के घर प्रशासन के हाथ में भी कुछ रहने दीजिए। प्रशासन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं है। नहीं पुलिस कुछ नहीं पुलिस। योगी में मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा योगी पे। सरकार हमारी हिंदू भाई मर गया वो जायज है, वो जायज है, कोई हिंसा की बात नहीं कर रहा। हिंसा की बात दूसरा धर्म करता है, हिंदू भाई कभी हिंसा की बात ही नहीं करता। पहले किसने करी? पहले किसने करा? अगर कोई मार रहा है तो क्या हम भी मार दें? अगर प्रशासन जितने मुसलमान है एक मुसलमान को गोली मार दिया, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या? अभी तक पूरे देश में हर जगह हिंदू मारा जा रहा है, ठीक है। हिंदू कमी क्या है? हिंदू क्या कमी है? हिंदू कभी रिएक्शन नहीं करता। जिस दिन हिंदू घर में घुसकर रिएक्शन करेगा ये कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये सच्चाई है।
क्योंकि हम खुले मन से बोल नहीं सकते ना इस बात को। किसी भी हिंदू ने जिस दिन रिएक्शन करना शुरू कर दिया ना, ये इनका काम है भीड़ तंत्र का, ये हमेशा भीड़ तंत्र में काम करते हैं। जिस दिन हिंदू भीड़ तंत्र में इनके घर में अगर आग लगाना शुरू कर देगा, ये कुछ नहीं करेंगे। इन्हें पता है हिंदू खतरा नहीं होता, हिंदू कुछ नहीं कर सकता, इन्हें पता है। हर दिल्ली में हुआ, अभी यहाँ हुआ, अभी मेरठ में हुआ था। चुपचाप हम लोग आएंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे, फिर अगले महीने फिर कहीं मारेंगे। ऐसा ही होगा, चिल्लाकर चले जाएंगे, इसलिए अब रिएक्शन करेंगे हम नहीं, हमें न्याय लेना है। अब हमें रिएक्शन करना होगा। बहुत कुछ हो गया, कभी लड़कियों के साथ में, कभी बेटियों के साथ में हम रिएक्शन नहीं करते। हमारी कमी हमें पता है, हम रिएक्शन कभी नहीं करते हैं। हिंदू कभी रिएक्शन नहीं करता है। जिस दिन ऐसा होगा, जिसने मारा उसके घर पे जाकर आग लगा देंगे ना, 2-4 जगह, तब ये जाग जाएंगे। उन्हें मालूम पड़ेगा, उन्हें हमारी कमी पता है, हम कुछ नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। जो ये हिंदू है ना, इन्होंने बैठ रखे चूड़ी, ये कभी कटवे को भाई मानते हैं, लेकिन कटवा कभी भाई नहीं मानता। और रही बात, अभी कोई बड़ा अफसर का बेटा होता ना मरता, तो 12 घंटे के अंदर सरकार एक्शन लेती। क्यों नहीं लिया एक्शन? क्यों? गरीब घर से, लड़का गरीब घर से है, इसलिए एक्शन नहीं लिया किसी ने। यहाँ पर प्रशासन कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन को 3-4 दिन होगा कुछ नहीं करा। अब प्रशासन नहीं कर सकते, प्रशासन हमसे एक बार बोलते हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें 1 घंटे का टाइम दे दो। 1 घंटे की हम अपने भाई का जो बचा इंसाफ है हम अपने हाथ से लेंगे। हम किसी प्रशासन से कुछ नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे आप उसके साथ? हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे कुछ भी करें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें साथ एनकाउंटर चाहिए। जो उसने मेरे भाई के साथ किया ना, वही मैं भी करेंगे उसके साथ। क्या जेल गए तो हम भी, उन्होंने वो लोग मार करके जेल गए हैं तो हम भी चले जाएंगे ना। या तो उनका एनकाउंटर हो या वो हमारे हाथ में आ जाए। जेल जाने कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हमारे माँ तब भी रो रही है, जेल जाने कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें फांसी मिले, हम फांसी पे लटक। अरे हमारी माँ तो अभी भी रो रही है, उनको चुप करा रहा है। बताइए क्या क्या उनको न्याय मिला है? उसे देखा, माँ तब भी रो रही है। सारे अकेले पे आ जाओ, एक लेडीज हो, आप भी मालूम पड़े इसकी मावन होगी। सवाल क्या है आपका? मैं बताता हूँ। सवाल ये है कि अगर उन्होंने मारा, आप लोग कह रहे हो हमारे हवाले कर दो, हम भी मार देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को सजा होगा। एक मिनट मैं बताता हूँ। सुनिए, कहते हैं आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, ठीक है? हम लोग इस देश में रहने वाले नागरिक है, ठीक है? संविधान को मान, हम लोग एक मिनट इधर से इधर मैं कह रहा हूँ संविधान को साथ लेके चलेंगे। ये भाई मेरे सब भाइयों की गलती मैं मान रहा हूँ, ये शब्द गलत बोला है, मैं मान रहा हूँ गलती को। इस देश को रहने वाले नागरिक है हम, संविधान को मानने वाले व्यक्ति है। हम पहले प्रशासन द्वारा कार्रवाई मांगेंगे, न्यायपालिका जाएंगे, अगर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर पूरा हम लोग ही नहीं, पूरा हिंदू समाज उठेगा और साथ मिलकर के कार्रवाई करेगा। और उन सभी को, जिहादियों को, उनके घर में बुलडोजर भी चलेगा और उन सभी को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अगर प्रशासन इसमें नाकामयाबी दिखाती है तो हिंदू समाज उठेगा। ये गलती हम लोग तरुण वाली नहीं होने देंगे। जिहादी हमारे भाई के पास भी जाएंगे और उनका घर भी टूटेगा। इसकी अनुमति चाहे हमें कोई दे या ना दे, हम संविधान का पहले लागू करेंगे। 1 महीना हम संविधान को देख रहे हैं, हम अपने देश को, क्योंकि हम इस देश में रहने वाले व्यक्ति है, हम पहले इसको देख लेंगे। प्रशासन से एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रशासन चलो 3 दिन का टाइम हो गया, चलो एक गरीब का बच्चा था, आज 4थे दिन हो गया। एक मिनट मेरे भाई ने उनकी वजह से हमारे घर वाले भी कांप रहे हैं भाई, उनकी वजह से हमारे घर वाले भी कांप रहे हैं। 3-4 दिन है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एनकाउंटर बहाना बना दिया है। अरे यही घटना किसी मंत्री के बेटे के साथ होती, आज उसका एनकाउंटर 1 दिन के अंदर हो जाता। ये गरीब के साथ आवाज क्यों उठाई जाती है? गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। गरीब क्यों? इसलिए किराए पे रहता है, छोटा मोटा काम करता है, इसलिए गरीब है। क्या वो बताओ, आपकी बात पूरी करूं मैं आप बताइए, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम एनकाउंटर मांगते हैं सीधा। जो हमारे भाई के साथ गलत किया है, क्योंकि धोखे से भाई को मारा है, उसको ईद के बहाने बुला करके उसे उसमें चाकू घुस करके एनकाउंटर करा है, तो हमें भी एनकाउंटर चाहिए। जी, आप कहिए किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई लोग सीधे कह रहे हैं कि हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे जो करना होगा। बिल्कुल देख लेंगे, हिंदू सक्षम है। भारत में संविधान लागू किया गया, उसमें तरह-तरह के नियम लिखे गए हैं। क्या आप लोगों को उन पर भरोसा नहीं है? उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकती? ये संविधान से चल रहे हैं या सरिया से चल रही है? जवाब दीजिए आप हमें। हाँ, ये बात सही। ये बताइए, ये सरिया से चल रहे हैं, संविधान से हम चल रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, बकरा एक तो जीव हत्या कर रहे हैं, ऊपर से मनुष्य हत्या कर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? ये संविधान है, सरिया है? महाभारत में हमारे भगवान कृष्ण ने भी सिखाया है कि युद्ध करो, अगर नहीं होता है तो, समझ गए? अधर्म के प्रति जो उतरे उससे युद्ध करो, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। और ये तो वैसे भी अपने नहीं है, भाई भाई कह के हमें चारा बना देते हैं। ये भाईचारा है कोई? ऐसे होगा सेकुलर?
हिंदू के लिए सेकुलर, इनके लिए नहीं, चारा काट दो जैसे भी काट रहा है मनुष्य को। आप कृष्ण की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी राजा के आदेश का पालन किया जाता था, इस वक्त भी राजा आप लोगों के योगी जी हैं। क्या आप लोगों को उन पर भरोसा नहीं है कि वो नहीं, भरोसा तो पूरा है, लेकिन एक एनकाउंटर से क्या होगा, एक से क्या होगा? आरोपी तो सारे थे, महाभारत युद्ध में सारे पूरे कौरव मारे गए थे, 100 के 100। यहाँ एक को मार के क्या होगा ये बताइए? इंसाफ है क्या? किसी माँ का लाल क्या है? वो हत्यारे हैं, एक से क्या होगा? इंसाफ हो जाएगा। 6 को छोड़ निर्मल हत्या करनी चाहिए, गोली मारनी चाहिए। मुस्लिम व्यक्ति आप लोगों के समर्थन में उतरा हो? कोई नहीं, उन्हें किसी को कुछ पता ही नहीं है। जिससे बाइट ले लो कुछ, आप मीडिया में जाकर कवर कर लो, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, पूछ लो, वो सीधा कहेंगे हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा। हम किलोमीटर के हिसाब से जितने भी मोमदन है यहाँ पर, कोई भी हमारे सपोर्ट में यहाँ कोई खड़ा नहीं है, हम ही यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि उन लोगों को जितना यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग अगर आगे उतरेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा हमें कि हाँ जी आप हमारे साथ हैं, वो तो साथ में ही नहीं है, तो हम उनको कैसे बिलीव करेंगे? धर्म तो सिर्फ सनातन है, ये तो पंथ और मजहब है, जिसमें मजा ही मजा है मजहब में, और कुछ नहीं है। अपने जात भाइयों का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। आप ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ आप कवरेज कर लीजिए। अगर एक मुस्लिम कहते हैं कि हाँ भी मैं बोल रहा हूँ या गलत हुआ, एक नहीं बोलेगा, सब भाग जाएंगे। क्यों भाग रहे हैं? यहाँ जितने हिंदू आए हैं कई सैकड़ों किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं, सब क्यों आ रहे हैं? ये निर्मम हत्या करी गई है। आज चलो ठीक है, ये अल्पसंख्यक है, जिस दिन ये बहुसंख्यक होगा उस दिन क्या होगा? हिंदू अल्पसंख्यक कब से हो गया? मुस्लिम, अच्छा, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जिस दिन बहुसंख्यक होगा उस दिन क्या होगा? उस दिन तो ये रोड पे चलना मुश्किल कर देंगे। आज गली में मार रहे हैं, फिर तो घर में घुस के मारेंगे, फिर कहाँ से होगी? ये हिंदुओं की कमी है, एकता दिखाए, अब भी मौका है, एक रहे। अगर एक हो गए तो इनकी औकात नहीं है टच कर सके किसी मुझे हिंदू को। यहाँ लोगों का कहना है कि बकरीद पर जानबूझकर सूर्य चौहान की कुर्बानी जानबूझ के कराया गया, प्लानिंग के तहत बुलाया गया है। ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, संविधान को हटा के क्या करना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ठुकरा रहे हैं। अब मैम एक बात बताओ, कितनी बार यहाँ पर क्या कांड हो चुके हैं? 3 कांड हो चुके हैं, इन्हें कौन देखेगा? हम देखें? इन्हें दूसरा पाकिस्तान दे, दूसरा देते या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दे। घोड़ा में लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद होगा, सब एकदम मुख्य पीक पे चल रहा है बिल्कुल, और सिर्फ इन जिहादियों की वजह से, और कुछ नहीं है। आज हत्या हो गई, पहले लव जिहाद चल रहा है, अभी रोज लव जिहाद चल रहा है इनका। क्या करे? धर्मांतरण चल रहा है, हर एक गली में धर्मांतरण चल रहा है। आप जाके कभी कवरेज करिए, पता चलेगा कि कितने धर्मांतरण हो रहे हैं, कितने लव जिहाद हो रहे हैं। यहाँ बात करने को तैयार नहीं होता है इन लोग, और एक नहीं बोलेगा, ऐसे बन जाएंगे कसमें खिला दो इनको कुरान की। इसमें कह रहे हैं मैं तो यहाँ का हुई नहीं जी, विजयनगर से करने का है। विजयनगर में मस्जिद नहीं है क्या जो खोड़ा में आए हो? छोड़ो ये वंदे मातरम बोलिए। विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में है, विजयनगर में मस्जिद कम पड़ गई थी जो खोड़ा में आए हो। लगातार न्याय की मांग की जा रही है, लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से उसको मारा गया है वो बहुत गलत था और जानबूझकर ऐसा किया गया है। और सभी के सभी हिंदू समर्थक और जितने भी लोग सूर्य चौहान के समर्थन में यहाँ पर है, सबका यही कहना है कि न्याय होना चाहिए, सबके सबका एनकाउंटर होना चाहिए, घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। किसी को भी प्रशासन पर भरोसा तक नहीं है। हालांकि एक एनकाउंटर की बात की जा रही है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ के लोग का यही कहना है कि हमने देखा नहीं, हमें तस्वीर दिखाए या हमें बॉडी दिखाए तो हम माने कि एनकाउंटर हुआ है। खैर, आगे इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।